एक औरत 32 साल उम्र है, इसकी डॉक्टर है और कहती है कि मैं अपने लोगों का हिसाब मांगती हूँ। लेकिन हम एक सवाल पूछते हैं कि जो सिर्फ हिसाब मांगते हैं वो इतने खामोश क्यों रहते हैं? जब कत्ल होता है अपने ही लोगों का, अपने ही मुल्क के लोगों का, तो ये लोग खामोश क्यों रहते हैं? आज ये सवाल हम खुलकर पूछेंगे BYC से, बलोच यकजहती कमेटी से। मारंग बलोच इसकी सरबराह हैं। ये ख़ुद को अपने आप को पीसफुल मूवमेंट कहती हैं, ये ख़ुद को अपने आप को सिविल सोसाइटी कहती हैं। ये जो लापता अफराद हैं उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन अगस्त 2024 मूसा खेल BLA ने बस रोकती है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, 33 पंजाबी मुसाफिर अलग किए जाते हैं और कत्ल कर दिए जाते हैं। BYC से पूछा गया, बलोच यकजहती कमेटी से पूछा गया कि कुछ कहिए ना, जवाब दीजिए ना, ये भी आपके मुल्क के लोग थे, आप इस पर खामोश क्यों हैं? तो सिलेक्टिव कनेक्शन का एक स्लोगन छोड़ा जाता है। हम पूछते हैं कि वो 23 बेगुनाह लोगों का कत्ल ये कोई कैटेगरी में नहीं आता, एक सिलेक्टिव या यूनिवर्सल है। जाफर एक्सप्रेस हो, 2024 का मामला हो, पूरे इन्होंने ट्रेन के डब्बे हाईजैक कर लिए, मुसाफिर आम लोग थे, वो घर जा रहे थे। मारंग बलोच ने क्या कहा कि डायरेक्ट कमीशन नहीं आई। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने हमला करवाया, लेकिन हम ये ज़रूर पूछते हैं कि जो तहरीक जुल्म के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़, बलोचों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, तो जब पंजाबी पर वो एक फितना जुल्म करता है तो उस पर खामोश क्यों रहती है? ये खामोशी क्या है? मजबूरी है, हमदर्दी है, ये एक स्ट्रेटजी है। BYC ने ख़ुद को एक बार कहा कि हम ग्रास रूट्स मूवमेंट हैं, हर वाक़े को वेरीफाई कर नहीं कर सकते, इसलिए पोजीशन हम नहीं संभाल सकते। लेकिन जब FC का सिपाही मार दिया जाता है तो BYC ने फौरी रियासती दबाव डाला, तहकीक की मांग की, मौक़िफ़ अपनाया, बयान आया। तो वेरीफाई क्या उस वक्त आपने किया था? क्या उस वक्त आपने तहकीक की थी कि हाँ ये हकीकत है या फिर झूठ? और BLA के हमलों ने हर बार हमें यही सिखाया है कि ये कॉन्सिस्टेंसी आती कहाँ से? BYC का मौक़िफ़ भी यही रहा जो BLA का मौक़िफ़ था। वो भी उन लोगों के ख़िलाफ़ बात करती है जिसके ख़िलाफ़ BLA ख़िलाफ़ बात करती है। तुम लोगों को सपोर्ट कहाँ देते हो? तुम आम रिजेक्शन क्यों बनाते हो? ये उन्होंने खुद कहा। आप ज़रा रुकिएगा और सोचिएगा, एक पीसफुल तहरीक, एक अमन वाली तहरीक जब इस फ़िक्रे की बात करे, इस तरीके की बात करे, रियासत के ख़िलाफ़ बात करे, तो क्या हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? अगर वाकई से आप अमन चाहते हो तो मिलिट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या ये वही बताता है जो हम सोच रहे हैं? अब आते हैं इनकी फंडिंग पर। कोई भी तहरीक हवा में नहीं चलती कि मैं यहाँ से उठूँ और एक तहरीक बना लूँ। फ़ंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है और इंडियन रुपीस चाहिए होते हैं। लॉन्ग मार्च होता है 1000 मील का, तुर्बत से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया जाता है, खैमे, खाना, सफ़र, लॉजिस्टिक्स। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि ये सब कहाँ से आता है? BYC ने कभी वाज़े किया? कोई ऑडिट आई? नहीं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई पब्लिक अकाउंट नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा गलत जगह से आता है, ना बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर पूछते हैं कि जब तहरीक रियासत से ट्रांसपेरेंसी मांगती है तो वो ख़ुद को इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इंटरनेशनल NGOs की बात करते हैं, उसका एंगल भी सोचना ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, ये ज़रूर काम करती हैं, लेकिन ये कभी सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशन किसको प्लेटफॉर्म देती हैं, किसकी आवाज़ उठाती हैं और किसको इग्नोर करती हैं? पंजाब में 9 मई के बाद 11,000 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एमनेस्टी ने कितने रिपोर्ट्स लिखी हैं? KPK में 3,400 लापता अफराद हैं। कितने प्रेस रिलीज आए? और मारंग बलोच के लिए फौरी बयान आ जाता है, फौरी मुहिम आ जाती है, इंटरनेशनल अटेंशन आ जाता है, BBC मुतवज्जा हो जाता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मुतवज्जा हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस जमात को इतनी अटेंशन क्यों? क्या सिर्फ इसी जमात के लोग लापता हुए हैं? क्या पंजाबियों के लोग लापता नहीं हुए? क्या पठानों के लोग लापता नहीं हुए? क्या KPK और पंजाब के लोग लापता नहीं हुए? क्या सिर्फ बलूचिस्तान के लोग लापता हुए हैं? लेकिन हम ये ज़रूर पूछते हैं कि एक सिलेक्टिव अटेंशन क्यों है? और किसी ने इंटरेस्ट है? मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज देखा जाए तो मारंग बलोच को टाइम 100 नेक्स्ट में जगह मिली है। BBC 100 वुमेन लिस्ट जारी की जाती है और उसके अंदर इनका नाम आता है, नॉमिनेशन आ जाती है और इनके लिए नोबेल प्राइज़ का इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। जब से BLA की ऑथेंटिक किलिंग शुरू हुई, जब से पंजाबियों की बसों से उतार कर मारा जाता रहा, इस दौर में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को शायद अंधी सूझ गई थी। शायद उन्हें उस वक्त जुल्म नहीं पता लग रहा था कि हाँ यहाँ भी साजिश हो रही है। हम साजिश नहीं जनाब, हम थ्योरी बेचते हैं। लेकिन टाइमिंग पर आपको ज़रूर गौर दिलाते हैं कि एक ही टाइम पर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। जब मुल्क के अंदर BYC का नैरेटिव उरूज पर था, जब आम पाकिस्तान BYC से दूर हो रहा था, तो बाहर से चमक क्यों बढ़ रही थी? क्या ये ऑर्गेनिक था?
क्या ये कोई एक प्री प्लान स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा नहीं था? अब आप खुद सोचें, लाहौर वाला वाक़या, एक सेमिनार, मालंग बलोच, उसके अंदर चीफ गेस्ट होती हैं, EU के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। EU गूगल कर लीजिएगा, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी आवाज़। PTM ने कहा कि मंजूर पश्तीन भी आना चाहते हैं, वो भी अपना मुकदमा पेश करना चाहते हैं, वो भी मजलूम हैं। तो जवाब आया कि ये शख्स यहाँ नहीं आ सकता। अब हम पूछते हैं कि PTM भी लापता अफराद की बात करती है, PTM भी रियासती जबर का एक रोना रोती है, PTM भी पीसफुल तहरीक है, तो फिर मंजूर पश्तीन को क्यों रोका गया? क्या ये अकाउंटेबिलिटी है? ये कोई और खेल है? ये किसी ने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मखसूस नैरेटिव के लिए बनाया हुआ है? बलूचिस्तान की तारीख भी हमें सोचनी पड़ेगी। ये मसला आज का नहीं है। खारान, लसबेला, मकरान, तीनों रियासतों बगैर मिलिट्री अटेंशन के, बगैर किसी नोक झोंक के पाकिस्तान की रियासत में शामिल हो गई थी। सिर्फ कल्लात में कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन फिर 1 यूनिट आया और ये मसला भी हल हो गया। एक छोटे से मसले को पूरे बलूचिस्तान का मसला बना दिया गया। नवाब नमरूज़ खान को वादा करके पहाड़ों से उतारा गया और फिर जेल में डाल दिया गया। नवाब अकबर बुगटी सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बना रहा, फिर बमबारी करके मार दिया गया। 69 में इलेक्शन होता है, अताउल्ला मेंगल की हुकूमत आती है और उसे बर्खास्त कर दिया गया। यानी जिन्होंने आईनी रास्ता अपनाया उन्हें भी मायूस किया गया। तो ये भी ग्रीवेंस क्यों है? हम ये मानते हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या इन हकीकी BYC को ग्रीवेंस को हल कर पाएंगे या उन्हें इस्तेमाल कर रही है? अब ज़रा ये सोचिएगा कि BYC की डिमांड क्या है? लापता अफराद की वापसी चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए। जो इन लोगों को बंद किया गया है उन्हें रिहा किया जाए, इलेक्शन में धांधली ना हो, मिनरल्स जो हैं वो बलोचों के, उन मादनियात वो बलोचों के लिए इस्तेमाल हों। ये सब जायज़ मुतालबात हैं और हम आपकी हिमायत करते हैं, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन यही मुतालबात PTM के भी हैं, यही मुतालबात एक्स फाटा के लोगों के भी हैं, यही मुतालबात सिंध के कुछ हलकों के भी हैं और यही मुतालबात पंजाब के 9 मई के मुतासरीन लोगों के भी हैं। लेकिन BYC ने कभी भी इनसे साथ ले जाने की, चलने की कोशिश नहीं की। अगर मसला वाकई रियासती जबर का है तो फिर ये इत्तेहाद क्यों नहीं बनता, या कोई नहीं चाहता कि ये इत्तेहाद बने? और ये भी सोचिएगा कि जब BLA ने 52% गर्दनें काटने का बोला, यानी पंजाबियों को पूरे पाकिस्तान से ख़त्म करने का छोड़ा, एक तासुब फैलाने की कोशिश की, तो BYC ने कहा खामोशी। जब पंजाब के लोगों ने BYC से पूछा कि आपका मौक़िफ़ क्या है, तो जवाब आया हम इस वाक़े को वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई बलोच नौजवान लापता हो तो वेरिफिकेशन किए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौरी मार्च, फौरी जलाओ, फौरी घेराव, फौरी मुल्क में तसादुम क्यों फैला दिया जाता है? इंटरनेशनल कवरेज क्यों मिल जाती है? कैंपेन क्यों जारी हो जाती है? तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हम ये पूछते हैं कि पंजाबियों के लिए तो इंटरनेशनल कवानीन का ये मौक़िफ़ नहीं होता, लेकिन बलोचों के लिए, BYC के लिए ये एक अलग से कानून क्यों आ जाता है? हम पूछते हैं और ये जवाब आपको खुद ढूंढना है। हम साफ कहते हैं कि मारंग बलोच को उम्र कैद मिली है, हमने देखा है, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला दिया है और इन पर MPO 4 बार एक्सटेंड की गई है, फिज़िकल रिमांड बार दी गई है। और अब ये भी सोचिएगा कि क्या ये सज़ा दुरुस्त है या गलत, ये एक अलग बहस है, हम इस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन इस सज़ा के बाद जो इंटरनेशनल ऑक्यूटरी आई, जो वहाँ से कैंपिंग आई, जो वहाँ से प्रेशर आया, कि ये सब स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये कोई पहले से बाहर तैयार बैठा था। और आखिरी बात, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल हकीकी हैं, लापता अफराद का दर्द हकीकी है, माओ के आंसू हकीकी हैं, लेकिन हकीकी मसाइल को इस्तेमाल करने वाले भी होते हैं। हर तहरीक पीछे कुछ अपने चेहरे छोड़कर आती है, कुछ अपने गंदे करतूत छोड़कर आती है, कुछ एजेंडा होते हैं। और जब ये कोई तहरीक एंथिक किलिंग पर खामोशी रहे, दूसरी मजलूमों की आवाज़ को रोके, मिनरल्स को सपोर्ट करे, मिलिट्री को सपोर्ट ना करे और फंडिंग का हिसाब ना दे, तो सवाल ये बनता है कि ये तहरीक लोगों के लिए है या लोग इस तहरीक के लिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, BYC और BLA एक सड़क पर चलते हैं, एक आवाज़ से बोलते हैं, एक ही दुश्मन का नाम लेते हैं, लेकिन जब BLA कत्ल करता है तो BYC की ज़ुबान बंद हो जाती है। और जब BYC पर प्रेशर आता है तो इंटरनेशनल मीडिया फौरी हरकत में आ जाता है। अब ये इत्तेफाक है, ये एक सिस्टम है जो हमें नहीं पता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।